मार्केट गुरुकुल की। जी हाँ, जो 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार होने वाला है, जिसमें 31 अगस्त और 1 सितंबर मतलब अगले हफ्ते सैटरडे और संडे 2 दिन का ये एक एक्सक्लूसिव वेबिनार है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज इसमें आप हमारे साथ जुड़ते हुए देखेंगे। विजय केडिया जी होंगे, आशीष चतुर्वेदी, गुरमीत चड्ढा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह, ये भी जुड़ेंगे। लिंक और QR कोड आपको स्क्रीन पर कुछ ही देर में दिखाई देगा। और आशीष भी जुड़ गए हैं इस गुरुकुल में, जो मेरे साथ होंगे, आशीष और वीरू तो खैर अभी छुट्टी पर हैं, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। और आशीष, आज जो हम एक टीज़र दे रहे हैं इस गुरुकुल का, उसमें जो फंडामेंटल्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आई थिंक एक स्लाइड है, सिर्फ एक स्लाइड है कि बाय एंड फॉरगेट या फिर नहीं, बाय एंड ट्रैक, उसके एक एग्जाम्पल है। और आशीष, आप एक्सप्लेन करिए ये दोनों एग्जाम्पल। बिल्कुल। दरअसल ये जो अंश निकाला है हमने, वो हमारे सेशन 2 से है, जिसमें हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन से पहले हम लोग बहुत कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीख चुके होंगे सेशन 1 में। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग स्लाइड है, जब आप कुछ पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लेते हैं, तो एक ज़माना था कहते थे अच्छी कंपनी खरीद के भूल जाइए। वो ज़माने गए भाई साहब। आपको कुछ खरीदना है तो उसके साथ साथ उसे एक्टिवली ट्रैक भी करना है। उसका एग्जाम्पल देखिए। दरअसल ट्रैक क्या करना है, नहीं पहली प्लेट रहने दीजिए डायरेक्टर साहब। अभी उसमें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है कि आप कंपस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीडोमीटर से, यानी कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि किस गति से जा रही है। और उसके एग्जाम्पल्स कि अच्छी से अच्छी कंपनियां बैड फेज में जाती हैं, लेकिन अगर डायरेक्शनली सही चल रही हैं तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स हो सकता है एबनॉर्मल हो, लेकिन इवेंचुअली वो रिटर्न्स आपको मिलेंगे। 2 एग्जाम्पल्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2007 से 2017 के बीच एक दशक का समय कुछ नहीं करा, -7%। पर इस दौरान हम सब जानते हैं डायरेक्शनली कंपनी सही जा रही थी। इवेंचुअली क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ने बढ़िया कंपनी आप ट्रैक कर रहे थे, आपने सब टटोल के रखा हुआ था, 370% के रिटर्न्स 2017 के बाद स्टॉक ने दिया। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक 2008 से लेकर, वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें वो नेगेटिव रिटर्न्स आपके स्क्रीन पे, उसके बाद से देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने कैसे कमा के दिया। इसी प्लेट को फ्लिप करिएगा। अच्छा, ये कैसे ट्रैक होगा इस पे अपन चर्चा करेंगे। जैसे नीचे लिखा हुआ है एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनीज के इंटरैक्शंस, इंटरव्यूज जो आप देखते सुनते हैं, उससे आपको ट्रैक करना है। ये देखिए एक और एग्जाम्पल है। मैरिको ने तेल बेचा और बजाज कंज्यूमर ने तेल निकाला। हाँ। दरअसल ये जो चार्ट्स हैं 11 साल की हैं। मैरिको 5-5.5 गुना बढ़ा, और उस दौरान बजाज कंज्यूमर की सिर्फ 16, 17, 18% जो भी स्क्रीन पर रिटर्न्स हैं, सिर्फ उस तरह के रिटर्न्स 11 साल में। और ये प्योरली फर्क था मैनेजमेंट पेडिग्री का, ये प्योरली फर्क था किस तरह। भाई दोनों कंपनियां तेल की थी, एक्चुअली तेल की थी, पर एक की डिमांड पुश थी, एक की डिमांड पुल थी। ऐसा भी नहीं है कि दोनों के ब्रांड अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि एक ब्रांड खराब था। ब्रांड दोनों के स्ट्रांग थे। इनफैक्ट जब बजाज कंज्यूमर आया था तो वो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स में से था उस समय। और उसके बाद मैरिको ने किस तरीके से रिटर्न्स, तो इसीलिए वो ये उसका प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे फिर अच्छी कंपनी खरीदने के बाद ट्रैक करते चले। ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल था जो आपके सामने रखा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं। ये 4 स्टॉक्स जो है प्योरली एग्जांपल के तौर पर दिए गए हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और सिंस बात रिलायंस की हुई है, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हम हमेशा जोड़ देते हैं कि रिलायंस की कभी भी चैनल पे बात हो जाए तो आप एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अपने आप जोड़ लीजिए कि इस चैनल का जो ओनरशिप है वो रिलायंस के साथ है। अब इनको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कि ये तो बैक डेटेड हिस्ट्री है, आगे का कैसे करना है, तो उसके लिए जुड़िए हमारे साथ इस गुरुकुल में। ये एक छोटा सा टीज़र था आपके लिए कि क्या मिलने वाला है और कितनी मेहनत हमारा पैनल कर रहा है इस पूरे के पूरे गुरुकुल के लिए।